नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। ये बुद्धि लब्धि, क्योंकि देखिए व्यक्तिक भिन्नता का हमने उसमें थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करवा दिया है, लेकिन व्यक्तिक भिन्नता से यहाँ पर एक प्रश्न जो है आपको बुद्धि लब्धि के अंतर्गत निकल करके अवश्य एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इस सेशन में देखिए हम यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता से जो बुद्धि लब्धि है उसका यहाँ पर जो है नोमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न भी बनाएंगे, जो आपके एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पढ़ेंगे और बुद्धि लब्धि चार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो ये बुद्धि लब्धि चार्ट और ये बुद्धि लब्धि सूत्र से 2 प्रश्न आपका निकल के एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, जरूर अंतिम तक देख लीजिएगा। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप जरूर हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे केवल ऑथेंटिक चीज़ ही पढ़ा रहे हैं। बहुत कम आपको क्लासेज में दे रहा हूँ यहाँ पे, और उसी में से प्रश्न आपका भर भर के आएगा, ठीक है। तो टॉपिक बाई टॉपिक अलग अलग करके हम आपको बताते जा रहे हैं, आप वहाँ से सारे प्रश्न को पकड़ते जाइएगा। और जो शिक्षक केवल CDP का लेना चाहते होंगे वो 150 रुपया में यहाँ से CDP का कंप्लीट क्लास जो है ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको जो है सभी सब्जेक्ट लगभग 1 to 5 का बन करके तैयार है, तो आप सभी को यहाँ से जुड़ करके 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बुद्धि लब्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस कोशेंट। तो क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्ति भिन्नता क्या होता है। तो एक ही साथ यहाँ पर कहा जाता है कि जुड़वा बच्चे भी अगर एक साथ जन्म लेते हैं तो कोई तेज होता है, कोई यहाँ पर कम तेज होता है। तो ये क्या होता है, ये दोनों में अंतर पाया जा रहा है। कोई लंबा निकल जाता है, कोई नाटा निकल जाता है, कोई गोरा निकल जाता है, कोई काला निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों में व्यक्तिक भिन्नता है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता जो है अगर उनका बुद्धि लब्धि के आधार पर देखेंगे तो वो व्यक्तिक भिन्नता बुद्धि लब्धि कहलाएगा, ठीक है। तो विभिन्न व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, उसके आधार पर हम इनको बांटते हैं। किस आधार पर बांटते हैं, तो किसी को कहते हैं कि यह बच्चा जो है मंद बुद्धि का है, कोई कहते हैं कि यह बच्चा तीव्र बुद्धि का है, कोई कहते हैं कि यह बच्चा प्रखर बुद्धि का है, कोई बच्चा कहते हैं कि यह प्रतिभाशाली बच्चा है। तो यही है इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसके आधार पर हम उसको मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि और प्रतिभाशाली कहते हैं। तो ये क्या इसका चार्ट है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बुद्धि लब्धि के बारे में यहाँ पे आप देख लीजिएगा। बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक अल्फ्रेड बिनेट हैं, ठीक है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक यानी पहला जो दिमाग में बात आया उसका कौन किए थे, अल्फ्रेड बिनेट हैं। सबसे पहले उन्होंने ही बुद्धि लब्धि की गणना के लिए परीक्षण विकसित किया था, इसलिए बुद्धि लब्धि के जनक अल्फ्रेड बिनेट है, ठीक है। अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में साइमन के साथ मिलकर पहला बुद्धि लब्धि परीक्षण तैयार किया। बाद में विलियम अस्टर ने IQ का सूत्र प्रतिपादन किया, ठीक है। यानी पहला जो दिमाग में बात आया था वो किनके दिमाग में बात आया था, तो अल्फ्रेड बिनेट के बाद में दिमाग में यह बात आया था कि बुद्धि लब्धि जो है सबका अलग अलग होता है, इसका परीक्षण का तैयारी करना चाहिए कि किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन बच्चा किस बुद्धि लब्धि का है, ठीक है। लेकिन वो सूत्र नहीं दे पाए, उसका सूत्र किसने दिया, तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है विलियम अस्टर्न ने IQ का सूत्र प्रतिपादित किया था। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने प्रतिपादन किया, तो आपका यहाँ पर नाम हो जाएगा विलियम स्टर्न। और सबसे पहले बुद्धि लब्धि की बात किसने की, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट, ठीक है। अब देखिए जब स्टर्न ने यहाँ पर स्टर्न ने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया IQ
आई मतलब इंटेलिजेंस और क्यू मतलब क्वोशेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि और यहाँ पर क्वोशेंट मतलब लब्धि, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो दिया था वो आपका था मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, या उसी को कहते हैं कालानुक्रम आयु, ठीक है। तो ये किसका सूत्र था? ये सूत्र था आपका एस्टर्न का। किसका था? विलियम एस्टर्न का सूत्र था, जो कि यहाँ पे रॉन्ग कर दिया गया था, ये गलत सूत्र था, ठीक है। तो सही सूत्र किसने दिया? सही सूत्र किसने दिया? तो सही सूत्र देखिए एक फिर आया, वो सूत्र आया आपको IQ बराबर यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, और यह सूत्र दिया था टर्मन ने, और यह सूत्र सही माना गया और यही वास्तविक सूत्र है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र टर्मन ने दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो ज़्यादा करके प्रश्न आते हैं वो आपका आता है, देखिए ये सूत्र वाला प्रश्न आप देखिएगा, आपका यहाँ जैक आकलन परीक्षा लिया था उसमें भी था, और ये PDF और वीडियो हमने उस समय भी दिया था, ठीक है। तो उस समय आकलन में अभी तक बुद्धि लब्धि से कई प्रश्न आया था, तो 2000 जो आपका यहाँ 23-24 में हुआ, ठीक है, 25 में जो रिजल्ट आया था तो उसमें जो है आपका 3 प्रश्न था। कितना प्रश्न? 3 प्रश्न। और उसके आगे वाले में कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। और आपका भी जैक पूछेगा तो कितना प्रश्न? लगभग 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न। वो बुद्धि लब्धि और बुद्धि लब्धि चार्ट से मिला के केवल था, ठीक है। वो तो हमने एक व्यक्तिक भिन्नता पाठ अलग पढ़ा है, वहाँ से भी प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका CDP से प्रश्न रहेगा कितना? 30 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 30 प्रश्न के लिए पाठ बनाया कितना है? तो पाठ सिर्फ यहाँ पे 7 बनाया है, ठीक है, 7 बनाया है। यानी समझ जाइए कि एक पार्ट से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपका निकल के आएगा ना। इसलिए आप सभी पार्ट को अच्छा से देखिएगा। जब अच्छा से देखिएगा तो यहाँ से आपका जो है स्कोर बढ़ रहा है। तब बुद्धि लब्धि का सही सूत्र किसने दिया? टर्मन ने दिया था, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु और उसमें गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। देखिए वास्तविक आयु को कभी कभी देखिएगा कालानुक्रमिक आयु भी लिख देता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। वास्तविक आयु को ही कालानुक्रमिक आयु कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हमको 2 चीज़ का जरूरी पड़ेगा। किसका जरूरी पड़ेगा? एक मानसिक आयु का जरूरी पड़ेगा और एक वास्तविक आयु का जरूरी पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखें कि मानसिक आयु क्या है और वास्तविक आयु क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आपको लिख के ला दिए हैं, ठीक है। इसका सूत्र याद रख लीजिएगा। सूत्र मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 बुद्धि लब्धि का सूत्र है। या कभी कभी आपको कोडिंग में भी दे सकता है। तो IQ बराबर क्या होता है? MA/CA इंटू 100। अब यहाँ पर है कि MA क्या है बताइए? MA, तो MA यहाँ पढ़ाई नहीं है। M का मतलब है मेंटल ना, M का मतलब है मेंटल और A का मतलब है एज, मेंटल एज, ठीक है। और C का मतलब क्या है? C का मतलब है क्रोनिकल और A का मतलब है एज, क्रोनिकल एज, ठीक है। तो मेंटल एज मैंने मानसिक आयु और क्रोनिकल एज मैंने कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु, ठीक है। चलिए बुद्धि लब्धि को जानने के लिए हमें 2 टर्म की जरूरी पड़ती है। देखिए हमने लिख दिया बुद्धि लब्धि को जानने के लिए हमें 2 टर्म को समझना होता है। एक को कहते हैं मानसिक आयु, जिसको शॉर्ट में MA कहते हैं या इसी को मेंटल एज कहते हैं, ठीक है। और दूसरे को हम लोग कहते हैं वास्तविक आयु या उसी का नाम है कालानुक्रमिक आयु या CA कहते हैं। क्लियर? चलिए मानसिक आयु क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कैसे आप जानेंगे मानसिक आयु है, ठीक है। मानसिक आयु जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल एज और कोड में MA कहते हैं। देखिए जब किसी बालक का बौद्धिक स्तर की हम लोग जांच करें, जब किसी बालक का बौद्धिक विकास उसके समान आयु वाले बालक की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन विधि को मानसिक आयु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मानसिक आयु उम्र की आयु नहीं है कि उसका उम्र कितना हो रहा है। इसका देखना है कि बच्चों का जो मानसिक बुद्धि लब्धि है, जैसे मान लीजिए कि एक 3 वर्ष का बच्चा खड़ा है और एक 5 वर्ष का बच्चा खड़ा है, ठीक है। लेकिन ये 3 वर्ष का जो बच्चा है उसका मानसिक स्तर जो काम कर रहा है वो 5 वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। 5 वर्ष के बच्चा के जैसा इसका, जैसे ही 5 वर्ष का जो बच्चा कर पा रहा है वो यही 3 साल का बच्चा भी उस मानसिक काम कर पा रहा है। तो यहाँ इसका उम्र वास्तविक 3 साल है, लेकिन इसकी मानसिक आयु जो है वो 5 वर्ष होगा, क्योंकि 3 वर्ष का बच्चा किस स्तर का काम कर रहा है, तो 5 साल के बच्चा के जैसा काम कर रहा है। इसलिए मानसिक आयु उसका 5 वर्ष होगा और वास्तविक आयु 3 वर्ष होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमने ले भी लिया है। जैसे कोई बालक 10 वर्ष का है और 15 वर्ष के बच्चे के समान सोच रहा है। बालक उसका वास्तविक आयु 10 वर्ष का है लेकिन सोच कितना रहा है? 15 वर्ष के बच्चा का समान, ठीक है। यानी इसका मानसिक जो है विकास कितना हो गया है? 15 वर्ष के बच्चा का जैसा उसका मानसिक काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहेंगे मानसिक आयु 15 वर्ष है, इसलिए उस बच्चा का मानसिक आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अब चलिए देखिए अब मानसिक आयु आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए यहाँ पे वास्तविक आयु क्या होता है, या क्रोनिकल एज क्या होता है, या कालानुक्रमिक आयु, तीनों एक ही चीज़ है, चाहे क्रोनिकल एज कहिए, चाहे वास्तविक आयु कहिए, चाहे कालानुक्रमिक आयु कहिए, ठीक है। किसी बालक का उम्र उस बालक का वास्तविक आयु कहलाता है। जैसे यदि आप 2 साल के हैं तो ये आपका वास्तविक आयु है, अगर आप 5 साल के हैं तो ये आपका वास्तविक आयु है, अगर आप 10 साल के हैं तो ये आपका वास्तविक आयु है, ठीक है। लेकिन अगर 10 साल के हैं और 15 साल के जैसा सोच रहे हैं तो आपका मानसिक आयु 15 है। वास्तविक आयु आपका 10 ही है, ये वास्तविक आयु आपका 10 साल का है, लेकिन आपका मानसिक आयु कितना है, 15 वर्ष के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए बुद्धि लब्धि चार्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एक बार, बुद्धि लब्धि चार्ट को, जिससे हमको बनाने में सुविधा हो, बनाने में सुविधा हो। देखिए यदि बुद्धि लब्धि 140 से अधिक हो, याद रखिएगा ये प्रश्न हर बार, मतलब 1001 बार कह लीजिए, ये प्रश्न हर बार ये बुद्धि लब्धि चार्ट से पूछ ही देता है, ठीक है। इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना, इसको देख के ही जाना है, ठीक है। यदि बुद्धि लब्धि है 140 से अधिक है, ठीक है, 140 से अधिक है तो वह कैसा है, प्रतिभाशाली है, जीनियस बच्चा है, ठीक है। 140 से अधिक है तो वह प्रतिभाशाली है या जीनियस बच्चा है, ठीक है, प्रतिभाशाली यानी जीनियस बच्चा है, ठीक है। अगर बच्चा का बुद्धि लब्धि 120 से 140 के बीच है, 120 से 140 के बीच है तो वह प्रखर बुद्धि है, अति उत्कृष्ट है, सुपर है, ठीक है। यदि बच्चा का बुद्धि लब्धि 110 से 120 के बीच है, 110 से 120 के बीच है तो वह तीव्र बुद्धि का है, उत्कृष्ट बुद्धि का है, एबव एवरेज का है, ठीक है। यदि बच्चा का बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, 90 से 110 के बीच है तो वह सामान्य बुद्धि का है, एवरेज बच्चा है, ठीक है। तो पहले सामान्य बुद्धि होगा, फिर तीव्र होगा, फिर प्रखर होगा, फिर प्रतिभाशाली होगा। सामान्य 90 से 110, तीव्र 110 से 120, प्रखर 120 से 140 और प्रतिभाशाली 140 से ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 80 से 90 के बीच में है तो वह मंद बुद्धि का है, डल है, बैकवर्ड बच्चा है, ठीक है। 70 से 80 के बीच में है तो वह निर्बल बुद्धि है, फीबल माइंड है, ठीक है। 70 से कम है तो वह मूर्ख है। 50 से 70 के बीच है, अल्प बुद्धि है। 25 से 50 के बीच है, मूड है, ठीक है। तो देखिए ये बुद्धि लब्धि आप जरूर देख लीजिएगा, बुद्धि लब्धि चार्ट, यहाँ से एक प्रश्न होगा, जरूर समझ के अच्छे तरह से जाइएगा कि किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इस चार्ट को दिमाग में बना लीजिएगा। जिनको भी एग्जाम देने जाना है यहाँ से एक प्रश्न रहेगा तो रहेगा, आपको टिक मार के हम दे रहे हैं, ठीक है। वैसे शिक्षक जिनको यह वीडियो पसंद आ रहा है, जिनको यह PDF पसंद आ रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा किताब लेकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, तो देखिए हम आपके लिए यहाँ पर जितना भी आपको टेट एग्जाम हुआ है उसका निचोड़ निकाल के आपको दे रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आपका हिंदी हो, CDP हो, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ से PDF लेकर के आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो PDF आप ले लीजिए, उसका प्रिंट भी आप निकाल ले सकते हैं। नहीं तो देखिए आप एक बात बता देता हूँ आपको, टेट इतना आसान नहीं है, जितना आप समझ रहे हो उतना टेट आसान नहीं है। आप इसको लिख के अगर पढ़ेंगे, लिख के, जैसे आपकी डेली क्लासेज जा रही है तो आपको जिस समय क्लासेज चली गई उस समय इसको लिखिए और उसके बाद उसके नीचे वीडियो है। आप दोनों को यदि डेली कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको सहजे में लीजिएगा तो ये थोड़ा सा देखिए समस्या बन जाता है। वो समस्या सिर्फ 2-4 नंबर के लिए बनेगा, ज़्यादा के लिए नहीं बनेगा, 2-4 नंबर के लिए बनेगा। और ये 2-4 नंबर आपको यहाँ पे 4-5 साल के लिए फिर आपको पीछे कर देगा नौकरी के लिए, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे इसको अच्छे मन से लीजिएगा, अच्छे भाव से लीजिएगा और पढ़िएगा। जैसे ही आपको देखिए ये सारा PDF आपको दिख रहा होगा तो ये आपको डेली हैंड रिटेन नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे किताब यहाँ पे आपको ला करके बनाया जा रहा है, तो आप यहाँ से जुड़ करके अवश्य इस नोट्स को लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कम पढ़िए और ज़्यादा अंक उठाइए, यही मेरा मिशन मोटो चल रहा है आप सभी शिक्षकों के लिए। तो इसलिए आप सभी शिक्षक यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा, क्लासेज के लिए, नोट्स के लिए, PDF के लिए, वीडियो के लिए। थैंक यू। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि चार्ट देख लिए, तो बुद्धि लब्धि चार्ट से एक प्रश्न होगा। देखिए वो प्रश्न किस प्रकार से आता है वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न क्या आया हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होगा, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है, देख लिए। यही प्रश्न रहेगा, ऐसा ही प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न तो इतना बार आया है कि आपको हमने सिर्फ यहाँ 2 बार लिखा है। ये UP टेट 2012, CG टेट 2014 और MP टेट 2018 का है, ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है,
याद रखिए 140 से अधिक है, अभी क्या बताया था हमने बुद्धिलब्धि चार्ट में, तो प्रतिभाशाली है। 40 से अधिक है मतलब प्रतिभाशाली है। प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है, ये बुद्धिलब्धि चार्ट से एक प्रश्न लगभग 90 से 140 तक वाला में पूछा जाता है। हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए चार्ट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अगला है, एक बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि 120 से अधिक है, 120 से अधिक है, वह बच्चा किस प्रकार का होगा, ठीक है। हम लोग देख रहे थे 90 से 110 के बीच में था, तो वो क्या था आपका एवरेज था, ठीक है, मतलब सामान्य बच्चा था। फिर क्या था 110 से 120 के बीच में था, तो वह तीव्र बुद्धि का था। और 120 से 110 से 120 हो गया, 110 से 120 से 130 के बीच था, तो आपका यहाँ पर प्रखर बुद्धि था, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या था प्रतिभाशाली है, ठीक है, तीव्र बुद्धि है, प्रखर बुद्धि यही है। तो यहाँ पर 140 120 से अधिक है, तो वह कौन बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है। हरियाणा टेट में आया है और पंजाब टेट में आया है 2016 में, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि 110 से अधिक है, 110 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है। देखिए यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2016, यू टेट 2018, ठीक है। तो वह बच्चा किस प्रकार का है, तो आपका देखिए 110 से अधिक है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले 90 से 110 के बीच में क्या है बताइए, 90 से 110 के बीच में वह बच्चा सामान्य है, एवरेज बच्चा है, ठीक है। और 110 से 120 के बीच में कैसा था, तो वह सामान्य के बाद वह तीव्र बुद्धि का था, ओवर एवरेज था। और 120 से 100 ऊपर 130 तक क्या था, तो ये प्रखर बुद्धि का था। और फिर 130 से ऊपर जाइएगा तो अति उत्कृष्ट था, और उसके बाद प्रतिभाशाली था। तो ये हो जाएगा तीव्र बुद्धि का बच्चा, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि 100 है, वह बच्चा किस प्रकार का है, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि 100 है, वह किस प्रकार का बच्चा है। चार्ट को निकालिए दिमाग में से और निकालिए, ठीक है। ये पंजाब टेट 2018 और यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि 100 है, वह किस प्रकार का बच्चा है बताएंगे। तो 90 से 100 के बीच में यह बच्चा कैसा होता है, आपको भी बताया था, एवरेज होता है, सामान्य होता है। तो 90 से 110 तक में होता है, ठीक है। 90 से 110 तक वाला क्या होता है, सामान्य होता है। तो ये 100 पढ़ रहा है 90 से 110 के बीच में, इसलिए सामान्य बुद्धि का बच्चा है, सामान्य बुद्धि, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि 90 है, एक बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि 90 है, वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि 90 है, वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है। देखिए बुद्धिलब्धि 90 से 100 के बीच, यानी 90 से ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। 90 से 100 के बीच होना चाहिए, तो वो 90 से 110 के बीच में होता है, तो वो सामान्य बुद्धि का होता है। एक बच्चा जिसकी बुद्धिलब्धि 90 है, ठीक है, वह किस प्रकार का होगा, तो वह जो है आपका यहाँ पर मंद बुद्धि में चला जाएगा, या नहीं तो आप उसको सामान्य बुद्धि में भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 90 पर आकर के ठीक है, ठीक है। 90 तक तो मंद बुद्धि होता है, 90 से ऊपर और 100 के बीच ये आपका चला जाता है सामान्य बुद्धि में, 90 से ऊपर और 100 के बीच। लेकिन ये 90 पर है, तो इसको आप मंद बुद्धि में टिक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेना है, ऐसे इसका मंद बुद्धि में आपका चला जाएगा, चार्ट पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बुद्धिलब्धि पर आधारित आंकिक प्रश्न, ठीक है। बुद्धिलब्धि पर आधारित आंकिक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बुद्धिलब्धि का सूत्र हमने आपको क्या बताया था, बुद्धिलब्धि का सूत्र था आपका मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसी पर हम लोग यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का रहेगा, एक प्रश्न आपका एग्जाम में बुद्धिलब्धि निकालने के लिए पक्का रहेगा, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सूत्र है आपका, सूत्र आपको दिखा दिए हैं। चलिए इसे प्रश्न किस प्रकार का आता है उसको भी बनाने का कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, ठीक है। उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है, एमपी टेट 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए करते हैं। 5 वर्ष का मोहन 5 वर्ष का है, मतलब जो उसका आयु होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक आयु कहलाता है। जितना उम्र का कोई बच्चा होता है वो उसका वास्तविक आयु होता है, ठीक है। वास्तविक आयु कितना है आपका 5 वर्ष है, और मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष का मोहन है, लेकिन वो 8 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, तो 8 वर्ष का बच्चा यानी वो मानसिक आयु है। तो मानसिक आयु आपको दे दिया कितना, 8 वर्ष, ठीक है। मानसिक आयु बराबर दे दिया 8 वर्ष। तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है, चलिए ठीक है। आपको पता है बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु। तो मानसिक आयु 8 वर्ष बट्टे वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु 5 हो गया, और इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। 5 से 20 बार में कटेगा 100,
तो 20 अट्ठे 160 यानी 160 हो गया। तो यह क्या है 140 से अधिक वाला सेशन में जा रहा है, तो 140 से अधिक है इसलिए कैसा बच्चा है, ये प्रतिभाशाली बच्चा है। ठीक है, तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी 160 होगी, और 160 ऑप्शन किस में है, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बाकी नीचे देखिए बनाया हुआ है, बच्चा 5 वर्ष का है तो वास्तविक आयु 5 वर्ष, 8 वर्ष के जैसा सोच रहा है तो मानसिक आयु 8 वर्ष, इसलिए बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 8 बट्टे 5 गुने 100, 5 से 20, 8 20 से 160, यह बच्चा प्रतिभाशाली है। क्लियर, यह बच्चा प्रतिभाशाली है। चलिए अगला प्रश्न बनाइएगा। देखिए आप लोग भी बनाते चलिएगा, फटाफट बनाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर बुद्धि लब्धि आपको सही में समझ में आ जाए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि बुद्धि लब्धि क्लियर है मेरा। ठीक है, मेरा बुद्धि लब्धि क्लियर है, लिख के जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और जेटेट में परचम लहराना है तो यहाँ से जुड़ जाइए, और सारा कुछ आपको इसी तरह से बहुत हल्के स्वभाव में सारा चीज़ हमने मेंशन कर दिया, सभी सब्जेक्ट का, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष का बच्चा है मतलब ये कौन सा आयु है, उसका वास्तविक आयु है। ठीक है, वास्तविक आयु है, वास्तविक आयु कितना हो गया आपका 10 वर्ष हो गया। मानसिक आयु 12 वर्ष का है, उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, मानसिक आयु कितना है, वो 12 वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि निकाल दीजिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद है क्या, ये क्या सूत्र याद था आपको, मानसिक आयु बट्टे क्या था, वास्तविक या कालानुक्रमिक आयु, और इंटू क्या था 100 था। तो मानसिक आयु कितना है बच्चा का 12 वर्ष, और वास्तविक आयु वह बच्चा कितना का है 10 का है, और इंटू क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, 10 दहाई 100 हो जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा का बुद्धि लब्धि अगर 110 से 120 तक है, 110 से 120 तक है, तो यह बच्चा कैसा होगा बताइए, तो यह बच्चा आपका जो होगा तीव्र बुद्धि का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि निकल गया है 120 है, और बच्चा तीव्र बुद्धि का है, देखिए लिखा हुआ है। क्लियर, तो चार्ट बना लेंगे, उस चार्ट को याद कर लेंगे, 90 से लेकर के स्टार्ट कीजिएगा, नीचे तक भी चार्ट को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा, या बुद्धि लब्धि का सूत्र जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न रहेगा। इसको छोड़ के आप जा रहे हैं मतलब 2 नंबर आप छोड़ के जा रहे हैं, 2 नंबर आप छोड़ के एग्जाम में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही देखिए CDP सरल है, और आपको अच्छे तरीके से यदि इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको बुद्धि लब्धि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ठीक है, 10 वर्ष के बच्चा है और उसका मानसिक आयु 7 वर्ष है, यानी बच्चा 10 वर्ष का जरूर है लेकिन उसका दिमाग 7 वर्ष के बच्चा का जैसा है, तब बुद्धि लब्धि कितना होगा। ठीक है, पंजाब टेट 2021 में पूछा है 60, 70, 80 क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा अगर 10 वर्ष का है तो वास्तविक आयु तो उसका दे ही दिया है कि 10 वर्ष का हुआ है, 10 वर्ष का है, लेकिन मानसिक आयु 7 वर्ष, यानी वो बच्चा का दिमाग 7 वर्ष के जैसा काम कर रहा है, मानसिक आयु कितना है 7 वर्ष का है। अब वो किस प्रकार का बच्चा है बताना, बुद्धि लब्धि कितना है बताना है आपको। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 7 वर्ष के जैसा है, वास्तविक आयु तो बच्चा वास्तव में 10 वर्ष का है, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 दही 100 हो गया, और 7 दही 70 हो गया, यानी बुद्धि लब्धि जो है उसका 70 है। समझिए कि आपका बच्चा जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, 70 है यानी वो मूर्ख बच्चा है। ठीक है, चलिए एक आप लोग बनाइएगा और यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष ही है, वह किस प्रकार का बच्चा है, हरियाणा टेट 2019 में पूछा है। ठीक है, प्रतिभाशाली 140, सामान्य 100, प्रखर 120, तीव्र क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए 10 वर्ष का बच्चा है, वास्तविक आयु 10 वर्ष ही है, और उसका मानसिक आयु भी 10 वर्ष के जैसा ही है। ठीक है, और इंटू 100 हो गया, तो 10 दही 100 हो गया, 10 दही 100, तो 90 से 110 के बीच में किस प्रकार का बच्चा होता है बताइए, तो वह सामान्य बच्चा होता है। ठीक है, सामान्य बच्चा होता है, और इसका बुद्धि लब्धि कितना है 100 आया, यानी इसका राइट आंसर बच्चा सामान्य होगा और बुद्धि लब्धि 100 होगा, तो सामान्य और 100 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो देखिए बी सामान्य और 100 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सूत्र आपको दे करके हमने बना दिया है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, 10 बट्टे 10 इंटू 100 बराबर 100, बुद्धि लब्धि 100 है और यह बच्चा सामान्य बुद्धि का
है। ठीक है, इस तरह से हमने ढेरों सारे आपको यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पर लेकर के हमने आपको आया है, और छोटे छोटे पार्ट का भी PDF आपके लिए 100% बना दिया है, जहाँ से एक भी प्रश्न आपको छूटने की संभावना नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत कम पढ़ने का प्रयास कीजिए, और बहुत ज़्यादा जो ऑथेंटिक चीज़ है उसको हम लोग लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। इसलिए सभी कोई अवश्य जुड़ेंगे, और सभी को जिनको भी मिलता है वो यहाँ से PDF लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए PDF से आपको 100% आपको सिर्फ एग्जाम स्तर का बनाया गया है, न कि आपको बोझ थोपने का काम किया गया है कि आपको हम 10 पेज पढ़वाएंगे वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। यहाँ आप 10 पेज पढ़िएगा, 10 प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए सभी को जुड़े, और सभी को यहाँ एग्जाम जाने से पहले जैसे ही आपको मिलता है ये PDF वीडियो, आप जरूर संपर्क करके यहाँ से लेकर के अच्छे तरह से बना करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 13 वर्ष के बच्चा के समान है, यह किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, यह किस प्रकार का बच्चा है, यूटेट 2014 में पूछा गया है। 130, 140, 150, 160। ठीक है, 10 वर्ष का बच्चा है, मानसिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, और 13 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, तो मानसिक आयु 13 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, इसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, 10 दहियम 100 हो जाएगा, और 13 दहियम 130 हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर 130 हो जाएगा। 130 है तो आप किस प्रकार का बच्चा है आप देखे होंगे, यहाँ पे 130 है, तो आप टेबल चार्ट में वहाँ पे देखेंगे तो आपका 90 से 110 तक था सामान्य। ठीक है, फिर 110 से 120 था तीव्र, फिर 120 से ऊपर जाएगी तो प्रखर था। ठीक है, और फिर अति उत्कृष्ट था। तो इस तरह से चार्ट को यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए अब आपको बता देते हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न आपका यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता, यानी आदमी में भिन्नता पाया जाता है। यानी 10 गो बच्चा है तो कोई अल्प बुद्धि का होगा, कोई मंद बुद्धि का होगा, कोई सर्वश्रेष्ठ होगा, कोई अति उत्कृष्ट होगा ना। तो ये आपको जो है व्यक्तिगत भिन्नता जो टॉपिक आपको दिया गया है उसी के अंतर्गत ये बुद्धि लब्धि पढ़ना था। ठीक है, इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता, इसलिए इसका अलग वीडियो आपको बना दी है। बाकी व्यक्तिक भिन्नता का एक वीडियो कंप्लीट क्लास यानी थ्योरी और वो दोनों चीज़ चला गया है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका देखिए CDP भी यहाँ पे कंप्लीटिंग की ओर है, इसलिए आप CDP सेशन को कंप्लीट कर लें, इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको CDP बहुत चैप्टर निकल गए हैं। आप सभी CDP का तैयारी अगर करना चाहते होंगे तो यहाँ से सिर्फ 150 रुपये में आपको CDP का जो 60 टॉपिक दिए गए वो 7 टॉपिक और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, और यहाँ से केवल उतना ही देख लीजिएगा तो घर बैठे आपकी तैयारी जेटेट की हो जाएगी, और 100% पास होने की इसमें गारंटी भी आपकी रहेगी। अन्य इंस्टीट्यूट और अन्य संस्था या अन्य नोट्स या अन्य प्रैक्टिस सेट आप जो पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के आप यहाँ से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।